अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो CM2 में एक नई आने वाली अपडेट जो कि MT के यानी कि मीडियाटेक के CPUs के रिलेटेड है, उस पे हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या अपडेट आई है। और नेक्स्ट हम एक मज़ीद चीज़ अनाउंस करने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो आपने आगे एंड तक देखनी है। अब हमारे पास सबसे पहले जो अपडेट आई है उसके रिलेटेड बात करते हैं, और ये अपडेट अभी तकरीबन 30 दिसंबर के टाइम के हिसाब से आई है। लेटेस्ट है अभी MT2 के सेटअप में। तो आपने सिंपल इन्फिनिटी बॉक्स के सेटअप में जाके यहाँ पे डाउनलोड एंड सपोर्ट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और यहाँ पे देखें तो आपके पास CM2 MT2 3.04 की अपडेट है, और ये हमारे पास तकरीबन 30 दिसंबर 2025 को आई है। वीडियो लेट हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद या मेरा काम आपको अपडेट देना है। और यहाँ पे आपने करना यह है कि इसके सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करेंगे तो सेटअप आपका नॉर्मली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेटअप जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, इसको हम जस्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे पुराना सेटअप भी है जो अभी इस टाइम मेरे सामने ओपन है, 3.0.3। ठीक, किसको हम वक्ती तौर पे बंद कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हमने करवाना है नया सेटअप डाउनलोड। तो इसके लिए हम 3.0.4 वाले को जो है वो अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, और इसको भी सिंपली क्लोज करने के बाद हम अपना सेटअप जो CM2 MT2 का है वो ओपन कर लेंगे। CM2 MT2 डोंगल अटैच करेंगे और सिंपल अपने सेटअप को ओपन कर लेंगे। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इसके अंदर सपोर्ट कौन कौन सी आई है या जो न्यू फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने सिंपल इन्फिनिटी बॉक्स में जाके आपने आना है यहाँ न्यूज़ में। ठीक है, न्यूज़ में आके तो ये आपको अपडेट दे दी गई है कि इसके अंदर कौन कौन सी वर्किंग और कौन कौन से नए मॉडल्स जो हैं वो फीचर्स के हिसाब से ऐड किए गए हैं। सबसे पहले तो ये जो मॉडल लिस्ट है ये प्रॉपरली आपने देखनी है कि ये मॉडल शुरू में उनके ब्रांड्स और आगे उनके फिर मॉडल जो है वो प्रॉपरली ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद Xiaomi पे इन्होंने वर्किंग की है। Xiaomi पे जो वर्किंग है वो बेसिकली इनकी अपडेट ड्राइवर लिस्ट है वो प्रॉपरली आप कर लेंगे अपडेट डिवाइस लिस्ट के थ्रू। उसके बाद MDN पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। लेटेस्ट डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पे सपोर्ट दी हुई हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपके पास इन्फिनिक्स टेक्नो में मसला आता है। उसके बाद आपके पास मॉडर्न डिटेक्टर डेटाबेस अपडेट, शायद ये भी कोई अपडेट है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह वर्किंग देखेंगे। मेटा मोड, इन्होंने काफ़ी मेटा मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन अगर डिटेक्ट करनी हो लेटेस्ट डिवाइस के लिए वो भी इन्होंने दे दी है। एट द रेट जेनरिक, अब जेनरिक बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो बेस है तो ज़ीरो बेस के नीचे एक जेनरिक है। अब यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे CPUs ये भी आ गए हैं। ठीक है, इनके थ्रू भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CPU जो भी आपको CPU ब्रांड के हिसाब से आएगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करवाना है, और फिर आपके जो CPU सिलेक्ट होने के बाद काम है FRP अनलॉकिंग या सॉफ्टवेयर का कोई भी मसला है जो ये टूल प्रोवाइड करता है वो आप हल कर सकते हैं। उसके बाद फर्मवेयर स्ट्रक्चर डिटेक्शन ये कर दिया है लेटेस्ट डिवाइस के लिए। फर्मवेयर के बाद इनका जो नेक्स्ट काम है वो है NVRAM बैकअप्स पे। ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी IMEI के रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है NVRAM। इनको इन्होंने लेटेस्ट डिवाइसेस के लिए काफ़ी चेंज कर दिया है। और रिपोर्ट नॉन प्रीवियसली अगर कोई कनेक्टेड फ़ोन है तो उसके लिए वो आप आफ्टर बूट क्या हो जाएगा, फ़ोन आपका रीबूट भी हो सकता है। वो ऑप्शन तो है यहाँ पे पहले ही मौजूद था, यहाँ से ये यूज़ करते थे आप। तो ये बेसिकली काफ़ी वर्किंग दी हुई है इन्होंने। अब यहाँ पे आपने वो जो उन्होंने कहा अपडेट मॉडल लिस्ट करें, तो आपके पास ये है अपडेट मॉडल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। मॉडल लिस्ट कह लें या डिवाइस लिस्ट कह लें, एक ही बात होती है। तो आपकी जितनी भी मॉडल लिस्ट है वो यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट हो जाएगी। इसके अंदर जितने भी मॉडल हैं वो सारे यहाँ पे प्रॉपरली वो सेटअप कर देगा, अपडेट कर देगा। तकरीबन 4191 4191 डिवाइसेस इसके अंदर लोडेड हैं। और उसके बाद फिर आप जीरो बेस के भी थ्रू और जेनरिक के भी थ्रू जो है वो अपना CPU सेलेक्ट करवाएं, और सेलेक्ट करवाने के बाद अगर काम हो गया तो ठीक, वरना यहाँ पे ब्रांड भी दिए हुए हैं, ब्रांड देख लें, और ब्रांड देखने के बाद यहाँ पे उसकी सिलेक्शन प्रॉपरली करवा देंगे। उसके बाद गेट पुट फाइल, ये भी आपको ऑलरेडी मैं पहले बहुत बहुत बता चुका हूँ। अब जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम शुरू करने जा रहे हैं CM2 पे एक बेसिक छोटा सा कोर्स। ठीक है, क्योंकि अब हम वो कोर्स शुरू करेंगे 2026 के हिसाब से। यानी कि अगर आपने दो, क्योंकि इस टाइम सॉफ्टवेयर की फील्ड में सबसे ज़्यादा जो टूल है वो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा रन हो रहा है। ठीक, अनलॉक टूल के बाद या आपके पास लेटेस्ट अगर कोई टूल ऑनलाइन वर्किंग वाले हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ये टूल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और वर्किंग जो है वो दे रहा है। तो हमारा ये ख्याल है कि इसके भी हम एक शॉर्ट सा कोर्स बना दें। ठीक है, अगेन वैसे तो हमारी प्रॉपरली प्लेलिस्ट जो है वो शामिल है वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, लेकिन हमने बनानी है प्रॉपर कोर्स सीरीज़। तो उसके लिए फिर ये होगा कि हमारी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स वीडियो बनेंगी, और मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा अपनी 6 से 7 वीडियोस के अंदर
प्रैक्टिकल, ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉपर करेंगे, तो आपने ये कोर्स मिस नहीं करना। और इसमें फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि टूल यूज़ कैसे करना है, डिवाइस लेके परचेज कैसे करनी है, परचेज करने के बाद उसके सेटअप कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग और फोन लगाना कैसे है, प्रॉपर सेटअप सेट कैसे करना है अपने पीसी के लिए, और फिर उसको यूज़ के मुताबिक कैसे आप लेके आएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक अपडेट जो थी वो यही थी फिलहाल। तो ज़्यादातर इसके मॉडल ही ऐड हुए हैं और बहुत सारे काम जो हैं वो इन्होंने इम्प्रूव किए हैं। Xiaomi के MDM इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और उसके बाद फिर इन्होंने NVRAMs के बैकअप जो हैं उनके मेथड्स को चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट तैयार रहें, हमारी जो कोर्स है वो शॉर्ट सा है, लेकिन आपके लिए या नए आने वाले लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो CM2 को किस तरीके से चलाएंगे, रन करेंगे और फिर उससे पैसे कमाएंगे, परचेज कहाँ से करेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप कोर्स देखेंगे भी और उसे शेयर भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।